दोस्तों नमस्कार। 12 बंकी एकेडमी में आपका स्वागत है। प्राचीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 है। आप लोग भी करिए इसको, देखिए आप लोगों के कितने सही होते हैं। आइए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? इंद्र, वरुण, अग्नि या सूर्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। ये सही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी, गंगा नदी थी, यमुना या सरस्वती? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक शक्तियों की, पशुओं की, पूर्वजों की या सभी? तो इसमें सभी हो जाएगा। प्राकृतिक शक्तियों की, पशुओं की और पूर्वजों की, सभी की पूजा करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किस का उल्लेख पहली बार मिलता है? देवता का, ऋषि का, यज्ञ का, शूद्र का? तो शूद्र का सबसे बार पहले उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी या अपभ्रंश थी? तो संस्कृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। इसे चंपूवेद भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? गाय, घोड़ा, बैल या ऊंट? तो गाय का विनिमय के माध्यम में प्रयोग किया जाता था लेन देन में। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदर्भ या गणराज्य? तो सबसे प्राचीन संस्था विदर्भ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद में देवता का होता था, यजुर्वेद में यज्ञ का होता था, सामवेद में संगीत का होता था, अथर्ववेद में आयुर्वेद का होता था। तो ये अथर्ववेद में आयुर्वेद ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तांबा की, कांसा की, सोना की या लोहा की? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या मुंडक उपनिषद से? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को, ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, वर्धमान को? तो सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर कौन से थे? महावीर स्वामी थे, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या वर्धमान? तो सही आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय या अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य? तो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? 24, 25, 26, 27? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 24 तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, पावा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, कुंडग्राम में या वैशाली में? तो प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन देते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा या मगधी भाषा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु की लुम्बिनी में,
बोधगया में, कुशीनगर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी कपिलवस्तु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया या कुशीनगर? तो लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, अभिनिष्क्रमण, निर्वाण या बोधि? तो कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया, गया, राजगीर या कुशीनगर? तो बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, राजगीर या कुशीनगर? तो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या हैं? बुद्ध धम्म संघ है या बुद्ध धम्म संघ है, बुद्ध धर्म विनय है, बुद्ध धर्म या विनय है? तो सही आंसर हो जाएगा बुद्ध, ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्ध धम्म और संघ सही हो जाएगा। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक? तो सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या अनिरुद्ध? तो अजातशत्रु को 6 शत्रुओं के नाशक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचाना? प्लूटार्क, एपियन, जस्टिन या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सभी ने उनको सेंड्रोकोटस कहा था। प्लूटार्क, एपियन है, जस्टिन, तीनों ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, राक्षस, कैटिलस या कोई नहीं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इनका प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या घनानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन देते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था या किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था? बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या घनानंद? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र, इंडिका, ए या बी या कोई नहीं? तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी या उपर्युक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने, विलियम जोन्स ने, कनिष्क ने या हर्षवर्धन ने? तो इनको पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बौद्ध सत्य एवं अशोक का नाम मिलता है? देख लेते हैं, रुमनदेई में, सारनाथ में, लौह स्तंभ में या उपर्युक्त सभी? तो रुमनदेई स्तंभलेख में इनका नाम मिलता है अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, बिम्बिसार ने, अजातशत्रु ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 7 में, 6 में, 5 भागों में या 4 भागों में? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 7 भागों में इनका वर्गीकरण किया है। किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? बिम्बिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या अशोक ने? तो अशोक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? बिम्बिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या पुष्यमित्र शुंग? तो पतंजलि के समकालीन पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, यवसमित्र शुंग या वलिंद सेन?
शुंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन देते हैं, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है? मौर्य वंश में, शुंग वंश में, सातवाहन वंश में या गुप्त वंश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? मौर्य वंश ने, शुंग वंश, सातवाहन वंश या गुप्त वंश? तो सही आंसर हो जाएगा शीशे के सिक्के सातवाहन वंश ने चलाए थे। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश? तो सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? किससे अनुमति मांगी थी? श्रीगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से या कुमारगुप्त प्रथम से? तो समुद्रगुप्त से मांगी थी। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम? तो चीनी यात्री आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? आइए देख लेते हैं। शकों को पराजित करने के लिए, हूणों को पराजित करने के लिए, गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किया था या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, समुद्रगुप्त के समय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनके समय में दरबार में नवरत्न थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार, द्रम, रुपया या कासारपड़? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का मंदिर, अजंता की गुफाएं या एलोरा की गुफाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, जीआईसी प्रवक्ता सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको देखना ना भूलें और अपना अनुमान लगाएं, देखें, चेक करें कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं क्वेश्चन।